हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। इस वीडियो में आप सुनेंगे द हिडन हिंदू का तीसरा चैप्टर। तो चलिए मैं सुनाता हूँ और आप सुने। दरवाज़ा खुला और एक महिला अंदर आई। उन्होंने टीम को अपना परिचय देते हुए अपना नाम डॉक्टर सहिता बताया। वे एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थी। उन्हें सम्मोहन विद्या के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। जैसे भी आवश्यकता पड़ती उन्हें सरकार अपने लिए या अपने द्वारा कहीं भी नियुक्त कर देती थी। द हिडन हिंदू का पिछला चैप्टर सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू। उन्हें पूरे महाराष्ट्र उनके गृह राज्य से बुलाया गया था। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। 5.5 फीट लंबी डॉक्टर संहिता सुंदर, गोरी और सुसंस्कृत महिला थी। उनके व्यक्तित्व से आदर एवं गर्व की झलक दिखाई पड़ती थी। भगवान को एक साथ सौंदर्य और बुद्धि बांटने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर संहिता के पास ये दोनों थे। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने सभी तरह की आत्मिक शांति और सफलता के लिए पहने जाने वाले रत्नों को पहना हुआ था। उनकी बाई भुजा पर एक ताबीज बंधा हुआ था। दाएं हाथ में सोने की 2 चूड़ियां, गले में एक पतली चेन और उंगलियों में रत्नों से जड़ित कुछ अंगूठियां थीं। वह आदमी अभी तक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चारों ओर जो चेहरे थे वे उसने कभी नहीं देखे थे। अपने सामने छाए गहरे कोहरे के अलावा वह केवल मेजों के चारों ओर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की हल्की परछाई देख पा रहा था। उसका अर्धचेतना अवस्था में होना उसे जबरदस्ती दिए गए नशीले द्रव्यों का प्रभाव था। उसे सब धुंधला प्रतीत हो रहा था। अपने सहकर्मी से मिलने के बाद डॉक्टर सहिता बंदी के सामने बैठ गई। जिस तरह से वह रोशनी का अभ्यस्त होने के लिए अपनी आंखों को मिचमिचा रहा था, उससे पता लग रहा था कि वह काफी देर से अंधेरे में बैठा हुआ था। डॉक्टर सहिता की आंखें समुद्र के नीले रंग जैसी तीव्र और गहरी थी। उनकी आंखों में सम्मोहन शक्ति थी। आदमी को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह भी कोई रहस्य अपने में छुपाए बैठा है। उसी समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह आदमी अभी भी बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। उसके चेहरे पर कोई भय या चिंता की लहर दिखाई नहीं दे रही थी। वह साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण प्रतीत हो रहा था। इसके बाद अब पूछताछ शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, आदमी सहजता से अपना परिचय देते हुए बोला, ओम शास्त्री। यदि वह आदमी अपने आप को मुक्त करने की या चिल्लाने की कोशिश करता तो डॉक्टर सहिता को आश्चर्य न होता, क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले कई मामलों में अनुभव किया है। किंतु इस आदमी के धैर्य ने उन्हें व्याकुल कर दिया और उन्होंने श्रीनिवासन की ओर देखा। आदमी ने भी अपना सिर डॉक्टर सहिता की नजरों की दिशा में घुमाया। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक देखने के लिए उसे थोड़ा आगे की तरफ देखना पड़ा। जैसे उसने ऐसा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह एकाएक चिल्लाया, चिन्ना। सभी लोग चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। परेशान होकर भारी स्वर में डॉक्टर भत्रा ने पूछा, क्या? आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को देखता रहा जैसे वह उन्हें लंबे समय के बाद देख रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन क्रोधित थे। उन्हें लग रहा था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र इस घटना से हैरान था। वह इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला था। अचानक से किसी ने एक रुई के साथ अघोरी की नाक को ढक दिया। रुई में अजीब सी गंध आ रही थी। ओम शास्त्री धीरे धीरे बेहोश हो गया। न कोई विचार, न कोई भावना और सब कुछ शांत हो गया। उसे यह पता भी नहीं था कि अब वह सम्मोहित होने वाला है। डॉक्टर सहिता ने पूछा, तुम कौन हो? उसने बेहोशी के हालत में जवाब दिया, ओम शास्त्री। डॉक्टर सहिता ने कहा, यह हम जानते हैं शास्त्री जी। ओम शास्त्री बड़बड़ाया, तुम कुछ नहीं जानते। हाँ शास्त्री जी, हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ हो। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि तुम्हारा असली नाम ओम शास्त्री नहीं है। डॉक्टर सहिता ने दोहराया, तुम्हारा असली नाम क्या है? ओम शास्त्री ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे याद नहीं। डॉक्टर सहिता ने सोचा, सम्मोहित व्यक्ति द्वारा एक असामान्य जवाब। अपने हाथों में एक पौराणिक पुस्तक के साथ कुर्सी पर बैठे अभिलाष ने कहा, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। विरोध करते हुए डॉक्टर भत्रा बोले, यह झूठ नहीं बोल सकता। उसे नार्को विश्लेषण की दवाई दी गई है।
अभिलाष ने अनजान होकर कहा, नार्को? डॉक्टर बत्रा ने संक्षेप में उत्तर दिया, यह सच की दवा है, इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। डॉक्टर बत्रा का पूरा नाम तेज बत्रा था। वे एक ईमानदार और प्रौढ़ व्यक्ति थे। दोनों ने अभिलाष की तरफ देखा। अभिलाष अपने कंधे झटकते और फुसफुसाते हुए बोला, कुछ चीज़ें चिकित्सा विज्ञान से परे है, और अपनी पुस्तक पढ़ने लगा। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 साल हिंदू पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने में गुजार दिए थे और इसीलिए उसे इस क्षेत्र में अपार ज्ञान था। अंबिकापुर नामक एक छोटे से शहर से राजपुरोहितों के एक ब्राह्मण परिवार का वंशज होने के कारण उसे अंधविश्वासी लोग द्वारा देवता की तरफ पूजा जाता था। सम्मान और प्रतिष्ठा के उच्चतम रूपों के साथ संपन्न वो अपने दृष्टिकोण में गर्व से संरक्षित था। अपनी गलतियों के लिए दूसरों की आलोचना करना उसके स्वभाव में था। मुद्दे पर आते हुए डॉक्टर सहिता बोली, जो कुछ भी याद है हमें बताओ शास्त्री जी। मुस्कान, शांति, चिंता और डर। ओम शास्त्री के चेहरे पर अनेक भाव जैसे जैसे वह बोलता गया बदलते गए। ओम शास्त्री आंखें बंद किए ही बड़बड़ाया, मुझे बांदा बहादुर याद है। डॉक्टर सहिता उस नाम को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वह भी बांदा बहादुर को जानते हों। अभिलाष ने पूछा, वह कौन है? शास्त्री ने कहा, मेरा जनरल। क्या वह भी तुम्हारी टीम का हिस्सा है? हाँ। वह अब कहाँ है? वह मर चुके हैं। वह कैसे मरे? उनकी हत्या की गई। उसे किसने मारा? फारूक सियर ने। तुम्हें और कोई याद है? संजय। अभिलाष ने व्यंग करते हुए पूछा, कौन संजय? संजय दत्त, संजय सूरी या संजय लीला भंसाली? जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। LSD यानी कि लीला सैमुअल डी कोस्टा पेशे से एक हैकर। LSD बहुत सारे ऑनलाइन जालसाजी और बैंक खातों की जब्ती में शामिल थी। 25 साल की उम्र में ही उसने भारतीय साइबर सेल का ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल ही परेशान नहीं थी। बिना किसी उपाधि के वह निपुण थी। LSD ने मजाक करते हुए कहा, शायद संजय मांझेकर। ओम शास्त्री ने कहा, संजय गलवान का बेटा। शाइस्ता ने पूछा, और तुम उसे कैसे जानते हो? ओम ने जवाब दिया, वह संजय था जिसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का युद्ध के दौरान मार्गदर्शन किया था। वह आगे बोला, मैं जब हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था तब उससे मिला था। मेरा नाम विदुर था। अभिलाष एकदम से नामों के बारे में सोचने लगा और धीरे से बोला, मैं ये नाम पहले सुना हूँ। अभिलाष तेजी से बोला, आपको समझ नहीं आ रहा है? यह महाभारत काल में जीवित होने का दावा कर रहा है। तुम चाहते हो कि मैं इसकी सभी पौराणिक बकवास पर विश्वास करूं? यह बकवास नहीं है। इससे पहले कि अभिलाष अपना वाक्य पूरा कर पाता, सहिता ने दूसरा प्रश्न उससे पूछा, और कौन से नाम है तुम्हारे पास शास्त्री जी? ओम शास्त्री ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सुसैन। सहिता ने जोर देकर पूछा, तुमने सुसैन के रूप में क्या किया? मैं एक वैद्य था। केवल यही है या तुमने और भी किसी नाम का उपयोग किया है? उसने जवाब दिया, मैं एक बार विष्णुगुप्त भी था। शाइस्ता ने एक और नाम सुनते ही अपनी आंखें तरेरते हुए उत्तेजित होकर अपने हाथ हवा में झटक दिया। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, और तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? ओम शास्त्री कुछ बड़बड़ाने लगा, पर वह क्या बोल रहा था यह किसी को समझ में नहीं आया।